शिव। ये नाम सुनते ही श्रद्धा, भक्ति, भय और प्रेम सब एक साथ जागृत होता है। वो संहारक हैं, परिवर्तन करने वाले हैं, तपस्वी हैं और नर्तक भी हैं। उनमें विरोधाभास हैं। वो सृजन भी करते हैं और विनाश भी। उनके कई नामों में से एक नाम है विश्वनाथ, जो ब्रह्मांड पर उनके आधिपत्य को दर्शाता है। विश्वनाथ यानी ब्रह्मांड के स्वामी। यह नाम उनके सर्वव्यापी स्वरूप का, अस्तित्व के हर कण में उनकी उपस्थिति का बोध कराता है। विश्वनाथ सिर्फ एक नाम नहीं है, यह तो शिव की ब्रह्मांडीय भूमिका को समझने की कुंजी है। वो रूप और समय से बंधे हुए नहीं है, वो वास्तविकता का आधार है। वो कैनवास जिस पर जीवन की छवि उभरती है। विश्वनाथ को समझना ईश्वर के अनंत स्वरूप को समझना है। कथाओं, किंवदंतियों, रीति रिवाजों और साधनाओं के माध्यम से वो खुद को प्रकट करते हैं। विश्वनाथ की इस खोज में इस शक्तिशाली नाम के प्रतीकवाद और अर्थ की परतें खुलती जाती हैं। पौराणिक कथाएं प्रतीकों और रूपकों के माध्यम से हमें गूढ़ सत्य बताती हैं। विश्वनाथ के रूप में शिव की कथा हिंदू पुराणों में गहराई से रची बसी है। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों अपनी श्रेष्ठता का दावा कर रहे थे। अपने संघर्ष में खोए हुए उन्होंने उस अग्नि स्तंभ पर ध्यान नहीं दिया जो उनके सामने प्रकट हुआ था। यह स्तंभ ब्रह्मांडीय धुरी का प्रतीक था, जो अनंत तक फैला हुआ था। अपनी मूर्खता का एहसास होने पर ब्रह्मा और विष्णु उस स्तंभ की सीमाओं का पता लगाने निकल पड़े। ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़े, जबकि विष्णु गहराई में डूब गए। दोनों हार कर लौटे, कोई भी अंत तक नहीं पहुंच पाया। तब शिव प्रकट हुए और खुद को शाश्वत, सर्वव्यापी सत्य के रूप में प्रकट किया। यह कहानी विश्वनाथ नाम के महत्व को दर्शाती है, जो अस्तित्व का आधार है। गंगा नदी के तट पर बसा प्राचीन शहर वाराणसी हर शिव भक्त के हृदय में एक विशेष स्थान रखता है। यह काशी है, प्रकाश का नगर, जिसे शिव का शाश्वत निवास माना जाता है। कहते हैं कि शिव ने वाराणसी को मोक्ष प्राप्ति के स्थान के रूप में स्थापित किया था। यह शहर ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप है, जहां हर मंदिर और घाट शिव के ब्रह्मांडीय रूप के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया के कोने कोने से तीर्थयात्री शिव का आशीर्वाद लेने के लिए वाराणसी आते हैं। वे पवित्र गंगा में स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और मोक्ष की कामना से विश्वनाथ को प्रार्थना अर्पित करते हैं। वाराणसी की ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। यह शिव की उपस्थिति का एक जीवंत प्रमाण है। श्मशान घाट, जहां शरीरों का अंतिम संस्कार किया जाता है, उन्हें मुक्ति के द्वार के रूप में देखा जाता है। विश्वनाथ से जुड़ी कहानियां और प्रतीकवाद इस नाम में छिपे गहरे दर्शन की एक झलक पेश करते हैं। विश्वनाथ के रूप में शिव कोई दूर बैठे हुए देवता नहीं है, वो तो अस्तित्व का सार हैं, हम में से हर एक के भीतर मौजूद हैं। वो चेतना है जो हमारे शरीर को जीवित रखती है, वो शक्ति है जो हमारी सांसों को नियंत्रित करती है। विश्वनाथ से जुड़ना अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ना है। यह सभी चीजों की परस्पर वर्बंडनहाइट को पहचानना है। यह एहसास खुद के और दुनिया के प्रति हमारे नजरिए को बदल सकता है। विश्वनाथ का अनुभव करने का मार्ग भक्ति, समर्पण और ईश्वरीय कृपा पर अटूट विश्वास से होकर जाता है। विश्वनाथ की यात्रा अंततः हमारे भीतर की यात्रा है। यह हम में से हर एक के भीतर मौजूद दिव्य ज्योति को पहचानने के बारे में है। भारत के प्राचीन ऋषियों ने लोगों को उनकी आंतरिक दिव्यता से जोड़ने में मदद करने के लिए योगाभ्यास और ध्यान तकनीकें विकसित की थीं। ये साधनाएं दुनिया से बचने के बारे में नहीं हैं, बल्कि दुनिया के साथ हमारे रिश्ते को बदलने के बारे में है। ये हमें अहंकार की सीमाओं से परे जाने और सारी सृष्टि में व्याप्त एकता का अनुभव करने में मदद करती हैं। जब हम अपने भीतर के विश्वनाथ से जुड़ते हैं तो हम दुनिया को करुणा और प्रेम की नजरों से देखते हैं। यह एहसास शिव की शिक्षाओं का सार है, विश्वनाथ अनुभव का हृदय है। आज की दुनिया में जहां भौतिकवाद और व्यक्तिवाद अक्सर आध्यात्मिक मूल्यों पर हावी हो जाते हैं, वहां विश्वनाथ का संदेश विशेष महत्व रखता है।
यह हमें याद दिलाता है कि हम जीवन के एक बड़े इंटरकनेक्टेड जाल का हिस्सा है। यह हमें सतही मतभेदों से परे देखने और हम सभी को जोड़ने वाली एकता को पहचानने का आह्वान करता है। आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वो अलगाव की भावना से उपजी हैं। इसका समाधान अपने भीतर और बाहर विश्वनाथ को फिर से खोजने में निहित है। विश्वनाथ की विरासत एक जीवंत परंपरा है जो लाखों लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन देती रहती है। यह हमारी असली प्रकृति के प्रति जागृत होने और सारी सृष्टि के हृदय में विद्यमान दिव्य एकता को अपनाने का आह्वान है।